पुरुषे हयत कार्यम म्रियमानस सर्वथा। परम मंगल में आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान की महती कृपा से विगत आज 4 दिनों से हम सब भगवान के जो मंगल रूपी आनंदायिनी भुवन मोहिनी जो कथा है उस कथा का आश्रय लेकर के हम सब मानव जीवन को सफल बनाने हेतु जो मानव माता का कर्तव्य क्या है। अगर परमात्मा ने हमें मानव रूप में जन्म दिया है तो वास्तविक रूप से हम मानव बन जाएं। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर तो मिल गया लेकिन असुर के समान हम अपने जीवन को व्यतीत करें, पशु के समान अपने जीवन को जीवें। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके अनुग्रह करके यह शरीर नहीं दिया। इसलिए जो भक्तिमान है, जो भगवान के प्रेम के पात्र बनना चाहते हैं, ऐसे प्रत्येक कल्याणकामी जीव मात्र या मानव मात्र को चाहिए कि घोर कलयुग का समय व्यतीत हो रहा है, ऐसे समय में भी हम भागवत धर्म का आश्रय लें। भागवत धर्म ही वह धर्म है जिस धर्म पर चल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और समस्त जीव मात्र पर कृपा करने हेतु ही आज श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। किनसे? अनेक ऋषि मुनि महात्मा से, जहां तक की कथा हम सब ने कल श्रवण किया। आपने कल की कथा में यहां तक श्रवण किया कि वेदव्यास जी भगवान कि यहां जब तक भागवत नहीं है तब तक सुखदेव भी ठुकरा करके चले गए। हा पुत्र करते रह गए लेकिन सुखदेव नहीं रुके। लेकिन आज भागवत रूपी बहुमूल्य बेश कीमती वस्तु प्राप्त हुई है, वे सुखदेव को बुलाने नहीं गए, सुखदेव दौड़े दौड़े आ गए। उसी प्रकार अगर आप श्रेष्ठ कार्य करते हैं आपके सब अपने हो जाएंगे। अगर आप गलत करते हैं तो कोई आपको अपना मानना स्वीकार नहीं करता। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और जो भागवत से जुड़ जाए, भागवत धर्म से जुड़ जाए, उनके लिए तो कहना ही क्या है। हम सबने कथा श्रवण किया, परीक्षित जी को श्राप लगा है 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी। अतः ऋषियों के मध्य पहुंच गए सुखताल में और सुखताल में पहुंच करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा से मात्र एक ही प्रश्न करते थे। कौन सा प्रश्न? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरु पुरुषे हयत कार्यं म्रियमानस सर्वथा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, जो मरणासन जीव है ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उन्हें क्या करना चाहिए, किनका भजन करना चाहिए, किनका जप, किनका ध्यान, किनका साधन, क्या करना चाहिए, हमें बताएं। इस प्रकार के प्रश्नों को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते। सब सोचते क्या है, तो मन को एकाग्र करने में समय लगता है। अभ्यासेन कौन्ते, अरे एक दिन अभ्यास करिए, दूसरे दिन अभ्यास करिए, तीसरे दिन अभ्यास करिए। कथा सुनते सुनते कथा सुनने की इच्छा होती है, नाम जप करते करते नाम जप की इच्छा होगी।
आप चाहेंगे कि हठात हो जाए, होने वाला नहीं है। इसीलिए अभ्यासहीन कौन थे, किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और 7 दिन अगर निश्चित है, इतना ही समय है, इतना समय में क्या हो सकता है? सब दुखी हो गए, किन्हीं के मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। बोले जिन भगवान ने कृपा किया वही भगवान कृपा करेंगे। यही स्थिति हम संसारियों की है। जब अपने प्रयास कर करके जब थक जाते हैं, जब काम नहीं बनता है, तब कहते भगवान जो करे। अंतिम में जो हम भगवान को कहते हैं भगवान जो करे, ऐसा ना हो। हम प्रारंभ में ही यह मान लें कि भगवान ही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। तत्तेन कंपाम सुसवीक्षमाणो भुंजान एवात् कृतं विपाकम हिद्वाग प्रकृति विद्वन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। आगे कथा में श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी यह बात कहते हैं, जो आपकी कृपा को सदैव सर्वदा स्वीकार करता है, ऐसे जीव आपकी भक्ति पर आपकी संपत्ति का अधिकारी स्वयं ही हो जाता है। कैसे? जैसे संसार में पिता के पुत्र होने के नाते पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन ऐसा भी कह सकते नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता है? अरे पुत्र अनुकूल है तब तो अधिकार है, अगर पुत्र प्रतिकूल हो जाए ऐसे पुत्र को उस संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति को करता है, भक्ति करने के बाद जो मोक्ष की अभिलाषा है, उस पर तो ऐसे पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन जो सेवा नहीं करता, सत्कार नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, ऐसे जीव उनके भक्ति का अधिकारी नहीं है। अरे नालायक बेटा भी हो जाए ना, तो पुत्र उनके पिता जो है पुत्र के प्रति कटु वचन का उपयोग नहीं करता, नहीं सेवा कराए कोई बात नहीं, चलो जहां है, दुखी नहीं होता, भले ही लाख गाली दे, लाख जूता मारे, अरे पुत्र है ना, मोह जल्दी छूटता नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने हम सबका जन्म संसार में दिया और संसार में जन्म देकर के सुंदर ढंग से आचरण करने की प्रेरणा को दिया अनेक शास्त्रों के माध्यम से। लेकिन इतना होने पर भी हम कैसे मूर्ख ठहरे कि उन्हीं को बोल गए। भगवान दुखी हो गए होंगे यह बात नहीं है। भगवान इसीलिए उनको बार बार अकारण करुणा करुणालय कहते हैं कि हे प्रभु आप करुणाशील हो, हम तो मूर्ख हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाता, आप क्षमा कर दो। और वह क्षमा मांगने की प्रक्रिया क्या है? कैसे क्षमा मांगेंगे? अरे 4 दिन से क्या सिखाया मैंने आप लोगों को? क्या बोलेंगे? अभी भी सब लोग नहीं समझ रहे। अरे अभी तो दोनों हाथ उठाओ और बोलो राधे राधे। इस प्रकार अगर हाथ उठा करके मैंने यही आपको बताया, और पूरी भागवत कथा का सार तत्व इतनी ही है। अनेक धर्म में विभ्रांत होना हमारा भागवत नहीं सिखाता। वह तो एक ही बात कहता है, सबको भूल जाओ और हाथ उठाकर क्या बोलो? राधे सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत मम। मैं चाहता हूं कि सबको छोड़ करके सिर्फ एक बार झूठे भी बोल दो ना कि हम आपके। भगवान इतने करुणाशील हैं। जैसे महात्मा लोग कहते हैं, अरे सास अंधी ही क्यों ना हो, अगर सास से सारा कार्य अगर पूछ करके करो, स्पर्श करा दो कि माता जी इससे बनाओ, ये करो, तो अंधी सास भी प्रसन्न हो जाती, वाह मेरी बहू ठीक है। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है फिर भी प्रसन्न हो जाता है। क्यों ना? प्रसन्न करने में क्या जाता है? प्रसन्न हो जाए, बिना कुछ किए हुए तो प्रसन्न तो कर लो।
उसी प्रकार परमात्मा को प्रेम से हम भजन करें तब तो भक्ति है ही। प्रेम से ना करने की इच्छा हो, दो चार बार गाली ही दे करके आ जाओ, उन भगवान को गाली ही देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति नास्तिक हैं, नास्तिक को भी हमारा भागवत नास्तिक नहीं कहता। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिको वेद निंदक, जो वेद शास्त्र उपनिषद का निंदा कर, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं। लेकिन भागवत धर्म उसे भी नास्तिक नहीं कहता, क्योंकि शिशुपाल 100 गाली दिया है, भगवान चक्र चला करके गला को काट दिए और उसके शरीर से जो तेज निकला है भगवान के चरण में जाकर के समा गया, और भगवान ने अपने लोक की प्राप्ति को कराया है। तात्पर्य, अरे नास्तिक भी भगवान के प्रिय ही हैं। जैसे करवा, जैसे नमकीन, जैसे तीखापन, तीखापन किसी को पसंद आता है? कहां है आप लोग का ध्यान? तीखापन किसी को पसंद आता है? अच्छा लगता है किसी को? अगर तीखा अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने साग सब्जी में क्यों डालते हो मिर्ची? इसका मतलब अच्छा लगता है। खट्टा किसी